बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, असल बात से मैं हूँ इकबाल जुआ। नाज़रीन, पाकिस्तान के साथ क्योंकि हमारे हालात ज़िंदगी भी जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान का निज़ाम डायरेक्ट आम आदमी के ऊपर अफेक्ट होता है। और ये जो लोग मुसल्लत हैं, ये सिर्फ़ इसीलिए हैं कि ये मुल्क की हालात को या आम आदमी की ज़िंदगी को बेहतर करें। लेकिन पाकिस्तान में देखा ये जा रहा है कि तरक्की की नहीं, तामीर की नहीं, बल्कि बयानिए की जंग जारी है। ये देखा जा रहा है कि किसका बयानिया किस तरह से है और उसने कितनी तरक्की की। पूरा दिन नून लीग के टाउट कह सकते हैं या लफाफे कह सकते हैं या ज़मीर फरोश कह सकते हैं, वो टीवी पे आकर बैठकर कभी मियाँ साहब की तारीफ़ करते हैं, कभी अपने दौरे हुकूमत की तारीफ़ करते हैं, कभी मरीम नवाज़ की तारीफ़ करते हैं और फिर वो तकाबली जायज़ा लेते हैं। इमरान खान के दौर में ये हुआ, मियाँ साहब के दौर में ये हुआ, इमरान खान ने ये कहा, हमने ये कहा, हमारी हुकूमत हटाकर इमरान खान को बैठा दिया गया, इमरान खान को हमारी वजह से उसे ये कर दिया गया, या हमें हटाने के लिए उसे यूँ फ़ायदा दिया गया। तो नाज़रीन, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे निज़ाम कुदरत के अंदर कुछ चीज़ें तब्दील नहीं हो सकती। जो निज़ाम कुदरत है वो कई करोड़ों साल से, जब से ये दुनिया या ये कुछ बनी कायनात, उस वक्त से लेके आज तक वो निज़ाम उसी तरह से चल रहा है। इसी तरह से कुदरत के कानून जिस तरह से अटल हैं, दुनिया में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे उसूल हैं, कुछ ऐसी पॉलिसीज़ हैं जिनका यानी अटल होना वो हर हाल में होती हैं, वो बदलती नहीं हैं और उसके लिए अब किसी बयानिए की ज़रूरत नहीं होती। मिसाल ले लेते हैं, जैसे हम ये कहते हैं कि सच्चाई छुपती नहीं है, या फिर ये कह सकते हैं कि झूठ कभी न कभी पकड़ा जाता है, मेहनत रंग लाती है, नेक नीति और ईमानदारी हमेशा पे करती है, या ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, जो बोओगे वही काटोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसी तरह से लायकी और काम तारीफ़ का मोहताज नहीं होता, बल्कि लायकी, सलाहियत, काम खुद चीख चीख कर बोलते हैं कि हाँ मैं हूँ, हाँ मैं हूँ, मैं लायक हूँ, ये काम मुझे आता है, ये सलाहियत मेरे अंदर है। ये वो अटल उसूल हैं नाज़रीन, जिसे आप बदल नहीं सकते। आप किसी के साथ बुराई करेंगे तो ये कुदरत का निज़ाम है कि वो आपके साथ भी बुराई होगी। वो किस रंग रूप में होती है ये अलग बात है, कि आप किसी को थप्पड़ मारते हैं, हो सकता है कोई आपको लात मार दे। आप किसी के लिए गड्ढा खोदते हैं, उसमें आप खुद गिर जाते हैं, ये निज़ाम कुदरत है। और इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर यही सब कुछ चल रहा है, लेकिन कुदरत के निज़ाम को इन्होंने पीछे छोड़ा हुआ है। जैसे वही बात हो रही थी कि सलाहियत होगी, सच्चाई होगी, ये चीख चीख कर कहती है, इसके लिए किसी तारीफ़ की ज़रूरत नहीं है। जैसे इमरान खान की सच्चाई आप सबके सामने है, कितनी कोशिश की, कोई भी उसे झूठ नहीं कर सकता। इमरान खान की बहादुरी, दिलेरी या उसकी जो आवाम के अंदर मकबूलियत है, ये बोलती है, ये बताती है कि मैं मकबूल हूँ। बेशक आप नेट स्लो कर दें, सोशल मीडिया को दहशतगर्द करार दे दें, टीवी के ऊपर सबका कब्ज़ा कर दें, पूरे पाकिस्तान के चैनल के ऊपर उसका नाम लेने से बंद कर दें, उस पर पाबंदी लगा दें, सब सहाफ़ियों को, लिफाफियों को, टाउटों को, ज़मीर फ़रोशों को ये ड्यूटी लगा दे कि आपने इमरान खान के ख़िलाफ़ बात करनी है, लेकिन फिर भी उसकी मकबूलियत बोलती है। ये किसी उसकी मुताज नहीं है, ये एक निज़ाम है जिस निज़ाम के तहत उससे आप जुठला नहीं सकते। अदलिया को उसके ख़िलाफ़ कर दें, इस्टेब्लिशमेंट को उसके ख़िलाफ़ कर दें, ब्यूरोक्रेसी को उसके ख़िलाफ़ कर दें, जेल के अंदर पाबंदी लगा दें, लेकिन मकबूलियत मकबूलियत है, वो किसी उसकी नहीं है। इसके लिए आपको, अगर आप 200 साल पुरानी तारीख़ पढ़ें तो उस दौर में ना टीवी होते थे, ना अखबार होते थे, ना सोशल मीडिया होता था, ना व्लॉगर होते थे, ना यूट्यूबर होते थे, ना ट्विटर होता था। तो फिर भी हिटलर ने जंग किस तरह से जीती, जंग अज़ीम 2 में क्या हुआ, 1 में क्या हुआ, उससे पहले जो जंगें होती रही, जो बड़े सगीर के ऊपर हमले होते रहे, जो पूरे पूरे काफ़िले जीतते रहे, तो ये क्या चीज़ थी? सीधी सी बात है कि अवाम के अंदर मकबूलियत थी। अवाम को जैसे जैसे जो सहूलत देता रहा, अवाम उसके साथ खड़ी रही। आगे आते हैं, इसी से जुड़ी हुई बात है कि अब ये बेशक आकर ये कहें कि हम ऐसा नहीं है, हमने
लोगों के स्टूडेंट के हाथ में लैपटॉप दिए, हमने ये तालीमें किया, हमने वो तालीमें किया। ये आपके बयानिए आपको कभी बचा नहीं सकते। ये बयानिए कभी आपको अवाम में मकबूल नहीं कह सकते। सारी दुनिया में को पता है कि इस वक्त दुनिया सारी डिजिटलाइज्ड दुनिया है, और पाकिस्तान के अंदर बच्चे बच्चे को पता है कि नेट स्लो है, फायरवॉल लग गई। पाकिस्तान के अंदर किस तरह से नेट के साथ सलूक किया जाता है। अभी कुछ दिनों से शोर पड़ा हुआ है कि कितने लोग पाकिस्तान के अंदर लाखों की तादाद में बेरोज़गार हो गए जो ऑनलाइन रोज़गार कमाते थे। इवन कि बांग्लादेश की क्रिकेट टीम आई और वो आके कहती है जी हमें नेट इतना स्लो है कि हम अपने घर वालों से बात नहीं कर सकते। और ये सबको पता है कि क्यों किया जाता है। ये सिर्फ इसलिए किया जाता है कि अवाम का जो बयानिया है वो फैले ना, लेकिन वो फैलता है, वो फिर भी फैलता है। और फिर आकर जो शीज़ा फातिमा साहिबा हैं जो टीवी के ऊपर बैठकर ये कहती हैं कि ऐसा नहीं है, ना नेट स्लो किया गया, ना फायरवॉल लगाई, ना किसी के साथ हमने किसी नेट को छेड़ा है, नेट जैसे था वैसे चल रहा है। क्या ये बात कहने से लोग मान जाएंगे? जो शख्स रोज़ाना की बुनियाद पे काम कर रहा है, ऑनलाइन काम कर रहा है, वो लेक्चर दे रहा है, वो किसी की प्रेजेंटेशन बना रहा है, वो किसी के सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहा है, वो किसी को कोई चीज़ इस तरह से चीज़ बना के दे रहा है, स्क्रिप्ट राइटर है, कंटेंट राइटर है, वो कई सालों से काम कर रहा है। आज जाके उसका नेट स्लो हो गया और उसका कॉन्ट्रैक्ट ख़तरे में है या ख़त्म हो गया, और ये कहें जी कि हमने इसको नहीं छेड़ा, और फिर ये इस बुनियाद पे मान जाएगा कोई कि ये बात सच कह रहा है। आगे आते हैं, बात वही है जिसकी लाठी उसकी भैंस। ताकतवर के लिए सब कुछ जायज़ है और कमज़ोर के लिए कुछ भी जायज़ नहीं है। आप सबको पता है रऊफ़ हसन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इत्तलाहात नशरियात की शोबे से दुनिया पूरी से उसका राब्ता, उसे गिरफ़्तार किया, फिर उसका फ़ोन लिया, फिर उसके फ़ोन से सारे व्हाट्सअप मैसेज पूरी पाकिस्तान के चैनलों को भेज दिए, और कभी कहते हैं जी इसका ताल्लुक़ राब्ता इंडिया से था, इसका ताल्लुक़ फ़लाँ मुल्क से था, इसने ये कह दिया, इसने उससे कह दिया, इसने ऐसे कह दिया, और ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के राब्ते इंडिया से हैं, और शायद कि ये इराक़ के एजेंट हो गए या ये इंडिया के एजेंट हो गए। मैंने पिछले व्लॉग में कहा था ना कि इमरान खान को असल में अल्ताफ़ हुसैन बनाने की कोशिश की जा रही है और पीटीआई को एमक्यूएम बनाने की कोशिश की जा रही है। मेरा मकसद कहने का एमक्यूएम से ये था कि जिस तरह से उसे तोड़कर तो मुस्तफ़ा जैसे कमाल मुस्तफ़ा जैसे लोगों को बीच में अलग कर दिया, दूसरे को अलग कर दिया, तीसरे को अलग कर दिया, किसी को उसके ख़िलाफ़ कर दिया, फिर बाद में अल्ताफ़ हुसैन को ऊपर भी इस तरह से इल्ज़ाम लगा दिया। यही कुछ यहाँ पर भी करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, क्योंकि इमरान खान कि छोटा मोटा नहीं है, वो सियासी नहीं है। नून लीग कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट उसे लाई है, इस्टेब्लिशमेंट उसे नहीं लाई। इस्टेब्लिशमेंट ने जब देखा कि ये शख्स अब इससे कोई रोक नहीं सकता, इसकी मकबूलियत इतनी है, और हाँ किसी एक सूबे की हद तक होता तो हम मानते कि उसे लाई है, या किसी गांव की हद तक होता तो हम कह सकते हैं ये सीट जैसे ख्वाजा आसिफ को एक कॉल पे जिताई गई है, तो इस तरह से ये जैसे फार्म 47 से सीटें जितवाई गई हैं, तो ये मानने वाली बात है। लेकिन जो शख्स पूरे मुल्क के अंदर चारों सूबों में बराबर मकबूल हो, जो पठानों, पश्तूनों, सिंधियों, बलोचियों, कश्मीरियों, पंजाबियों सब के अंदर बराबर उसकी मकबूलियत है, उसको कोई ला सकता है? वो खुद आता है, वो अवाम का ज़ोर होता है, मकबूलियत होती है। फिर उस रेले में फिर उस बहती गंगा में जो हाथ धोता है, जो पीछे धोते रहे, वो कहते चलें हम भी हाथ रख देते हैं इसके कंधे पे, हम कहेंगे जी हम लेके आए। असल कहानी ये है। तो नाज़रीन, कहने का मतलब कि टीवी पे आकर पूरा दिन बयान देने से ऐसा नहीं है कि तरक्की हो जाएगी, ऐसा नहीं है कि दूध और शहद की नहरें बहेंगी। ये सब का सब ड्रामा है। ये ड्रामा कब तक चलेगा? अगली डेवलपमेंट तक देखते हैं क्या होता है। एक बार जंजो को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।